हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 10 की बुक और जिसमें हमारा चैप्टर है कपड़ों की धुलाई तथा रख रखाव। तो सबसे पहले जो लोग नए जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि होम साइंस दर्पण चैनल पर आपको क्लास 6 से लेकर के और अभी तक की सारी वीडियो अवेलेबल है। तो जिन्होंने नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं। और थोड़ी सी बात कर लें हम एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक पर, जिस तरह से अपकमिंग जीआईसी से भी रिलेटेड वैकेंसी के बारे में हम सुन रहे हैं और जो हमारा फॉर्म है पिछला 2022 का फिलअप हुआ, तो हो सकता है कि अपकमिंग उसका एग्जाम हो सकता है। तो हमें अपनी स्टडी को बिल्कुल भी डिले नहीं करना है और जिस तरह से हम करते आ रहे हैं अपनी स्टडी को और भी अच्छे से हमें करना है। अच्छा, मैं आपके साथ थोड़ा सा इस एग्जाम की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करनी है, इस पर हमें वीडियो बनाना चाहिए, तो मुझे जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं धब्बे छुड़ाना। तो धब्बे छुड़ाना में हम देखेंगे घोलक विधि। तो जिन लोगों ने पिछली वीडियो में देखा है कि मैंने पिछले में पढ़ाया था धब्बे के कारण और कुछ अलग अलग फैब्रिक की किस तरह से हमें धुलाइयां करनी है, तो हमने इस बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम देखते हैं धब्बे छुड़ाना। तो धब्बे छुड़ाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए घोलक विधि, सेकंड रासायनिक विधि और थर्ड है अवशोषक विधि। तो घोलक विधि, इस विधि में धब्बे छुड़ाए जाते हैं जो उस द्रव पदार्थ में घुल जाते हैं। धब्बे को पलटकर नीचे ब्लॉटिंग पेपर रख दिया जाता है। एक व्हाइट कलर का पेपर होता है, ये उस बारे में बात हो रही है। फिर किसी घोलक यानी कि जो घोलक है हमारे, जो सॉल्वेंट है, जैसे जस्ट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेट्रोल, तारपीन का तेल, मिट्टी का तेल, तो उनको रुई से धब्बे के ऊपर टिक कर दिया जाता है और इस प्रकार से वस्त्र को हानि भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपने देखा होगा कि हम अगर इस तरह के कोई भी घोलक यूज करते हैं तो वो एयर के साथ ना चले जाते हैं। उसका जो स्मेल है या जो उसका धब्बा अगर बनता है, वो स्पॉट बनता है, तो वो हवा के साथ जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रासायनिक विधि। कुछ धब्बे विशेष प्रकार से रसायन से छुड़ाए जाते हैं, कुछ केमिकल से छुड़ाए जाते हैं, जैसे सुहागा है, ऑक्जेलिक एसिड है, सोडियम परबेट है, परबोरेट है, बोरेक्स तथा नींबू का रस। इन सभी रसायनों का चुनाव कपड़े के अनुसार किया जाता है कि किस तरह का फैब्रिक है और किस तरह का धब्बा भी है, तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है। इन रासायनिक का उपयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, वस्त्र पर किसी तरह की हानि ना हो, तो ये ख्याल रखना है हमें। इन रसायनों को स्पंज विधि में डुबोकर धब्बे को छुड़ाने में काम लाया जाता है। जब धब्बा छूट जाए तो उसे क्या करते हैं कि ठंडे पानी में, यानी कि जो नॉर्मल पानी होता है ठंडा, उससे वॉश किया जाता है, जिससे वह रसायन का प्रभाव से मुक्त हो जाता है। अब आ जाता है अवशोषक विधि। तो वह वस्त्र धोए नहीं जा सकते, उनपे क्या होता है सूखे पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे टेल्कम पाउडर है जो हमारे घर पर अक्सर होता है, टेल्कम पाउडर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपके साथ इसके साथ एक्स्ट्रा कुछ जोड़ती चलूं ताकि आपका अच्छे से समझ में भी आए। मान लीजिए हम किचन में काम कर रहे हैं और हमारे किसी भी कपड़े पर एक, मान लीजिए इस तरह से घी का धब्बा, बटर का धब्बा, ऑयल का धब्बा, स्पॉट पड़ गया, ठीक है, तो हमें उसके लिए परेशान नहीं होना है। उस कपड़े को हमें लेना है और उस पर जो हमारा टेल्कम पाउडर होता है उसको हमें अच्छे से उसके ऊपर डाल देना है और उसके नीचे कोई भी पेपर आप रख सकते हैं, टिश्यू पेपर रख सकते हैं, कॉपी का पेपर भी रख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि वो उस पर आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। तो ये एक थोड़ी सी ऐड कर दिया मैंने आपके साथ। उसके बाद मैदा है, नमक है, चावल का आटा, इस तरह की चीजें हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो आप और भी मिट्टी होती है उसको भी हम यूज करते हैं, ठीक है। पाउडर को धब्बा लगा के कुछ देर के लिए जो है वो छोड़ दिया जाता है, फिर उसे ब्रश से झाड़ लिया जाता है और अगर ऐसा लगता है कि अभी हल्का नहीं हुआ तो ये प्रक्रिया, ये मतलब प्रोसेस 2 से 3 बार दोहराई जा सकती है। तो धब्बे छुड़ाना भी हमारा हो गया। तो हमारा सबसे पहले हो गया घोलक, सेकंड हो गया हमारा रासायनिक और थर्ड हो गया हमारा अवशोषक, ठीक है। उसके बाद में विभिन्न प्रकार के धब्बे। तो विभिन्न प्रकार के धब्बों में सबसे पहले हम देखते हैं साग सब्जियों के धब्बे, यानी कि वेजीज के। प्राय धब्बे गर्म पानी और साबुन धूप में ब्लीचिंग से साफ करे जा सकते हैं। रेयान के वस्त्र पर बोरिक एसिड, अब बात आ गई, वैसे तो ये साफ हो जाएंगे आपके गर्म पानी में और
ब्लीचिंग के साथ साफ हो जाएंगे। बट अगर बात करें हम रेयान के बारे में, ठीक है, तो क्या होगा कि बोरिक एसिड की जरूरत होगी, सोडियम की, और ऊनी वस्त्रों के लिए अमोनिया। हल्के घोल में ये धब्बे साफ हो जाते हैं। तो ये तो क्वेश्चन मल्टी टाइम रिपीटेड भी है, अमोनिया से रिलेटेड आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है चाय का धब्बा, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। मैं मानती हूँ कि चाय का स्पॉट बहुत जल्दी साफ हो जाए तो वो अच्छा है, वरना जितना पुराना होगा वो और भी ज्यादा पक्का हो जाता है, ठीक है। तो चाय के धब्बे को शीट साफ करने के लिए साबुन से साफ किया जा सकता है। सबसे पहले चाय के धब्बे को हम नॉर्मल ही पानी से धोएं, उसके बाद में अगर है तो साबुन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जब पुराना हो जाता है तो कास्टिक सोडे की बात करी है। कास्टिक सोडे को पानी में डाल के उबले हुए चावलों के पीसने के बाद वस्त्र पर रगड़कर साफ किया जाता है। तो ये प्रोसेस लंबी है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कास्टिक सोडा और चावलों को पीसने के बाद वस्त्र पे जो है वो लगाया जाता है। उसके बाद आ जाता है अंडे का, तो वो कास्टिक सोडे से और गर्म पानी से साबुन से धोने के बाद साफ हो जाता है। तो अंडे का ताजा धब्बे की बात की गई है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स के बारे में बात किया, यह है नंबर 4 और यह है फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट्स के बारे में क्या है कि सूती है तो नींबू और नमक रगड़ देना चाहिए। और जो मठा यानी कि वो जो दही और दूध दही से निकला हुआ मठा है उसमें भिगो देना चाहिए। और अगर यदि वह रेशमी है तो उस पर अमोनिया की बात की गई है, ठीक है। तो और ठंडे घोल में साफ करके पानी से धो देना चाहिए। इसके बाद आ जाता है हल्दी का, यानी कि टर्मरिक का स्पॉट। हल्दी का ताजा धब्बा तो कास्टिक सोडे में गर्म पानी के साथ जो है वो साफ हो जाता है, ठीक है। और पुराना धब्बा ब्लीचिंग पाउडर के साथ ही साफ होगा, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड व स्पिरिट से भी छूट जाता है। इसके बाद आ जाता है मक्खन, यानी कि ये बात आ गई है हमारे ऑयल से रिलेटेड यानी लिपिड से रिलेटेड। तो क्या है, ऊनी और रेशमी वस्त्रों पे तो हम टेल्कम पाउडर, ठीक है, पेट्रोल है, बेंजीन है, और गुनगुने पानी के साथ साबुन से धोने से मक्खन का धब्बा साफ हो जाता है, ठीक है। और मैं अगर आपको बता दूं तो एडिशनली अगर ऐड करूं तो जो लाइफ बॉय का सोप होता है रेड कलर का, आप कभी आजमाएं तो उससे भी बहुत इजीली आप उसको रब करेंगे तो निकल जाता है। पहले टेल्कम पाउडर वगैरह से उसको कर लेना चाहिए और जो बाकी बचा हिस्सा है तो उससे भी वो बहुत अच्छे से साफ हो जाता है, ठीक है। नीली स्याही का धब्बा, प्राय ऐसा धब्बा नींबू और नमक रगड़कर धोने से साफ हो जाता है। यदि धब्बे ऐसे ना हो तो धब्बे के मठे या दूध में भिगोकर उस पर एक और 2 भाग फिटकरी का घोल रगड़ने से धब्बा जो है वो साफ हो जाता है। ये बात कर रहे हैं इंक की, इंक यानी कि स्याही। और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मल्टी टाइम रिपीटेड जो है वो क्वेश्चन है, मैं इसलिए इसको 2 से 3 टाइम स्टार मार्क कर रही हूँ। क्या है कि प्राय ऐसा धब्बा जो नींबू और नमक से रगड़कर धोने से साफ हो जाता है। तो इसके लिए हमें नींबू चाहिए और नमक चाहिए, ठीक है। और धब्बा साफ ना हो तब मट्ठा या दूध में भिगोकर उस पर एक बार टाटरी, जो टाटरी किचन के मतलब यूज होती है, ठीक है, और 2 भाग फिटकरी का घोल में रगड़ने से वो धब्बा साफ हो जाता है। नेक्स्ट है लाल स्याही का धब्बा। ये बात हुई थी नीली स्याही के डिब्बे की, अब है लाल की। तो लाल के लिए हमें चाहिए बोरेक्स ज्वेल वाटर की घोल और ठंडे पानी के साथ धोने से साफ हो जाता है। यदि धब्बा साफ ना हो तो अंडे की सफेदी से धब्बा साफ हो जाता है। जो अंडे का व्हाइट भाग होता है उसको लगाने से वो साफ हो जाता है। इसके बाद आ जाती है नेक्स्ट काली स्याही। देखिए यहाँ ना थोड़ा सा ये नीली है यानी कि ब्लू, ठीक है, ये रेड है और ये आपकी ब्लैक। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखें। काली स्याही का धब्बा अमोनिया के घोल में भिगोकर पानी और साबुन से साफ हो जाता है। देखिए जिस तरह से जो पेपर है उसका लेवल बढ़ रहा है तो ये बिल्कुल पूछा जा सकता है कि नीली स्याही का डिब्बा, लाल स्याही का धब्बा या काली स्याही का धब्बा। तो ये जरूर है कि हम इसको अच्छे से अपने नोट्स बना लें, ठीक है। कत्थे का धब्बा, कत्था जो अक्सर आपने देखा होगा कि पान पे चूना और वो कत्था लगाते हैं ब्राउन कलर का, तो उसके बारे में बात हो रही है। तो बोरेक्स या प्याज का रस, हरी मिर्च, पका हुआ अमरूद, कच्चा आलू रगड़ने से जो है वो या दूध से धोने से कत्थे का धब्बा जो है वो निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मिट्टी का। तो अल्कोहल, कच्चा आलू पीस कर रगड़ने से मिट्टी का धब्बा साफ हो जाता है। यदि वस्त्र ऊनी या रेशमी हो तो गुनगुने पानी के साथ धोकर कार्बन टेट्राक्लोराइड लगाकर ऑक्जेलिक एसिड हल्के घोल में डुबोकर और फिर वो साफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास घास का धब्बा। ये भी आपसे पूछा जा चुका है तो इस पे भी आप इंपॉर्टेंट मार्क्स लगा लें जरूर।
क्या है, घास के धब्बे छुड़ाने के लिए वस्त्र को अल्कोहल, ईथर, स्पिरिट और मिट्टी के तेल में डुबोकर ठंडे पानी से धो लेना चाहिए। किससे? अल्कोहल, ईथर, स्पिरिट। इसके बाद जंग का धब्बा है। जंग का धब्बा छुड़ाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड चाहिए हमें फर्स्ट, और उसको घोल में डुबोकर बोरेक्स के घोल में डालना चाहिए। नींबू के रस में क्रीम ऑफ टार्टर मिलाकर लगाना चाहिए। क्या मिलाकर लगाना चाहिए? क्रीम ऑफ टार्टर। इसके बाद पानी से धोकर साफ करना चाहिए। ऐसा करने से यदि धब्बा साफ ना हो तब हमें क्या यूज करना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हल्के घोल को रुई में लगाकर धब्बे पर लगाना है। इसके बाद है मशीन का तेल। मशीन का तेल का धब्बा, जो हम सिलाई मशीन करते हैं तो उसका धब्बे की बात की गई, तो बोरेक्स का घोल तारपीन का तेल में डुबोकर उसको साफ किया जा सकता है। और रेशमी वस्त्र पे बेंजीन या पेट्रोल। इसके बाद है पसीने का, तो ज्वेल वाटर और अमोनिया बेस्ट है उसके लिए। मोमबत्ती का धब्बा क्या है कि इस धब्बे को गर्म इस्त्री से पिघलाकर एक ब्लीचिंग पाउडर पेपर के नीचे दूसरे के ऊपर रख देना चाहिए। मतलब ये बात करें कि गर्म इस्त्री को पिघलाकर एक ब्लटिंग पेपर ऊपर नीचे रखकर उस पर हमें आयरन कर देना चाहिए, और उसके बाद वो हट जाएगा। तारकोल की बात की गई, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म के, और तारकोल का धब्बा हट जाएगा। रक्त का धब्बा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लड का, तो ठंडे पानी से नमक और कास्टिक सोडे के घोल में डुबो देना चाहिए। देखिए जितना भी प्रोटीन होता है उसको जो है हमेशा ठंडे पानी से ही धोना चाहिए, ठीक है। यदि वो रेशमी है तो स्टार्च का पेस्ट लगाकर, जो चावल का स्टार्च होता है उसका पेस्ट लगाकर, और सूखने पर ब्रश से झाड़ देना चाहिए, गुनगुने पानी से धो लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। लिपस्टिक का कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथिलेट स्प्रे। इसके बाद है वार्निश का धब्बा, तो वो तो तारपीन के तेल से भी निकल जाएगा और अल्कोहल से निकल जाता है, ठीक है। जूते की पॉलिश का धब्बा खुरच कर हटा देना चाहिए। ग्रीस लगाकर वस्त्र को गर्म पानी या साबुन से धोना चाहिए। धब्बा ना छूटे तो तारपीन व मिट्टी के तेल से रगड़कर साफ कर देना चाहिए। तो मैंने आज आपके साथ विभिन्न प्रकार के धब्बे डिस्कस करे हैं। यहाँ से क्वेश्चन टीजीटी, एलटी, पीजीटी, इवन नेट तक में बनते हैं, और इस बार भी नेट में आया था धब्बे से रिलेटेड क्वेश्चन, जो मैं आपके साथ वो ऐड करूंगी। तो मैं थोड़ी वीडियो शॉर्ट बना रही हूँ, और आप प्लीज इसको मल्टी टाइम देख सकते हैं, और फास्ट फॉरवर्ड पर देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। और आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं, मैं जरूर बनाऊंगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और थैंक यू सो मच कि मेरे पास कमेंट्स आते हैं, लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगती है, समझ आता है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज मेरे चैनल से जुड़े रहें, और जो लोग न्यू हैं वो जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।